सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, वो था 1853, यह है 1858। तो इसके ऊपर भी कोई 1858 पे भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है अब तक प्री में। अब इसमें जो हुआ था वो बताती हूँ। इसके जो 3 इम्पोर्टेंस है, इस एक्ट के 3 इम्पोर्टेंस हैं। सबसे पहला है कि ये जो 1858 का जो एक्ट था, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद लाया गया था आनंद फानंद में। और इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाने वाला था। मतलब इस एक्ट को जो 1858 का लाया गया था उसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको समाप्त कर दिया। और जो क्या बोलते उसको, जो गवर्नर के क्षेत्र है और राजस्व संबंधित शक्तियाँ हैं वो सारी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसकी अगर फीचर की हम बात करें तो सबसे पहले तो जो भारत में जो भी शासन था वो सीधे रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। मतलब अब डायरेक्ट रानी विक्टोरिया भारत के इसमें ध्यान देने वाली थी, ऐसा रानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। अब इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको भारत का वायसराय, उस पद का नाम बदल दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय। और जो पहला भारत का वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जो भारत का वायसराय था वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। मतलब वो डायरेक्ट महारानी को आंसरेबल था, मतलब महारानी का ही प्रतिनिधि था वो। इसके बाद जो 2 निकाय बनाए गए थे, एक था COD और दूसरा था BOC। इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया था। और जो ड्वेल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो द्वैत शासन थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद एक नया पद बनाया गया था जो था भारत के राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव ये नाम से एक नया पद बनाया गया था। और भारत का प्रशासन पर कंप्लीट नियंत्रण की जो शक्ति थी वो राज्य सचिव को दी गई थी। और ये राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके बाद जो सचिव था, भारत का सचिव, उसके हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था जो सलाहकार परिषद थी। और इसके ऊपर, इस परिषद के किसी फैसले पर मुकदमा करने का अधिकार था। इसके ऊपर इंग्लैंड में आप मुकदमा कर सकते थे इसके ऊपर। और ये भी आपके ऊपर मुकदमा कर सकती थी और आप भी इसके ऊपर कर सकते थे। इसके बाद जो ये 1857 का था ना, तो 1860 में एक पॉइंट हुआ था कि मतलब पहली बार बजट बनाया गया था 1860 में। और ये बजट बनाया था जेम्स विल्सन ने। तो बजट प्रणाली 1860 में शुरू हुई थी।